सजा पाएगा उसको बुलाता हूँ मैं अभी दरबार में। वो सजा पाएगा, वो सजा पाएगा। ये बताओ भोला, तुम्हें बादल सिंह किस लिए मारा? तुम्हारा गलती क्या था? मैं अपने दरवाजे पर लेटा था और मेरा तबीयत खराब रहा सरकार, और आपके भतीजे बादल सिंह मेरे द्वार से गुजर रहे थे। मैं उठने का कोशिश किया कि उनका स्वागत करूं, लेकिन मेरा तबीयत खराब रहा, मैं उनका स्वागत नहीं कर पाया, इसलिए मुझे बहुत मारा। इसका मतलब तुम्हारा तबीयत खराब था और तू दवा खाए अपने चारपाई पे बैठा था और बुखार चढ़ा था। बादल सिंह तुम्हारे घर के सामने से गुजर रहे थे, इसका मतलब जा रहे थे, और तुमने उनका नमस्कार नहीं किया, इसीलिए मारा। तो बादल गलत किया। मैं पहले से अनाउंस करवा चुका हूं कि भारत देश आजाद हो चुका है। कोई इंसान किसी के बस में नहीं है। हम बड़े आदमियों का कोई मान सम्मान करता है, नहीं करता है तभी ठीक है। और किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती या कोई दबाव नहीं दिया जाएगा। ठीक है बेटी सबने। और बोला, मैं कहता हूं सुनिए ध्यान से। ये जो आगे पेड़ लगा हुआ है बिरछा का, उसी के नीचे जाओ, तुम दोनों बैठ जाओ और वहां पर मौसम गर्मी का है, हवा खाओ। जब काम लगेगा तो हम यहाँ पर बुला लेंगे। गौरपाल, महाराजन, ये बताइए, अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आपने तो ये ऐलान करवाया था, लेकिन आपका भतीजा नहीं सुना। अब क्या होगा? अब जैसे आपकी आज्ञा, राजदरबार में बुलवाया जाए। हाँ, वो सजावार है, उसको सजा मिलना चाहिए। ठीक है, जाओ बादल सिंह को यहाँ पर मौजूद करो और बता दो कि आपके चाचा जी ने राज दरबार में बुलाया है। केवल बादल सिंह को किस साथ में और कोई? जी हाँ, बादल सिंह को और जीआरपी को, दोनों को यहाँ पर लेकर आओ। हम इस सेवक लाते हैं। मेरे दोस्त जीआरपी, दोस्त, चलो हम लोग चलते हैं राज दरबार में। ठीक है, चलिए दोस्त, चलिए मेरे साथ। जरूर घूमेंगे। बार कहो क्या खबर लेकर आए हो? आपके चाचा ने आपको राज दरबार में बुलाया है। चाचा जी ने और मुझे? आपको और जीआरपी। लेकिन बार चाचा जी को मिलना था तो रनवास में मिल गए होते। लेकिन आज क्या बात है जो भरी सभा में चाचा जी ने मुझे बुलाया है? ये तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कारण है, किस लिए आपको बुलवाए। ठीक है, चलो हम लोग पहले चाचा जी से मुलाकात करेंगे, बाद में कहीं चलेंगे। कोई बात होगा तो ठीक है, आइए मेरे साथ चलते चाचा जी के पास। चाचा जी नमस्कार। और चाचा जी के चरण में है बादल सिंह का सिंह। चाचा जी के चरण में है बादल सिंह का सिंह। और यही मुझे आशीष दो, कुशल रखे जगह। और बैठो बादल खुशी रहो,
निस दिन बाढ़े ज्ञान। बेटा बादल खुशी रहो, निस दिन बाढ़े ज्ञान। और मनोकामना है तरा पूर करे भगवान। दादाजी और चचा आपने क्यों हमें है बुलाया? चचा आपने क्यों हमें है बुलाया? अल कहो कुछ कहो सामने ला लिया। बादल सर, बुलाने का मकसद, बुलाने का कारण जानना चाहते हो? जरूर चचा जी, आज भरी सभा में क्यों बुलाया गया है? ठीक है तो सुनो, जरूर बताएंगे। और बेटा बादल तुम्हें इसीलिए है बुलाया। बेटा बादल तुम्हें इसीलिए है बुलाया। और बोला गरीब पे जो जुल्म उठाया। चचा जी, ऐसी क्या बात कर रहे हैं चचा जी? आपकी बात हमारे समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आता है, ये कैसी बात कर रहे हैं? चचा जी सुनिए। और भोला गरीब को और सताया नहीं। भोला गरीब को सताया नहीं है। झूठी अफवाह किसी ने और चचा जी उड़ाया। झूठी अफवाह। बादल सर, चाचा जी, आपके रियासत के लोग मुझसे जलन करते हैं। जब कभी मैं घूमने जाता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहता हूँ, फिर भी आपकी जनता झूठी झूठी संदेश आप तक पहुंचाती रहती है। बादल सर, आपने होश और हवस में बात कीजिए। अगर तुमसे कोई गलती हो गया हो तो उसे बता दीजिए। भोला को क्यों सताया, उस पे जुल्म ढाया? चाचा जी, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरा दोस्त जीआरपी हमेशा मेरे साथ रहता है। इससे पूछ लो, मैंने किसी को नहीं सताया हूँ। ठीक है जीआरपी, हाँ कहिए। ये बताओ बादल सिंह भोला पे जुल्म ढाया है, अत्याचार किया है, सताया है? अरे सरकार, कौन सी भोला की बात करते हो? हम लोग भोला की बातें नहीं जानता हूँ। कौन से भोला है? जो हमारे रैयत में और राज में भोला किसान रहता है। अरे हम लोग तो किसी को नहीं सताया है, ये कोई झूठी अफवाह आपसे बताया होगा। क्या ये बात झूठी है? अरे सरकार, हम लोग जब किसी को सताते नहीं हैं तो हम लोग झूठी आपसे क्या बताएंगे? और अगर साबित हो गया तो इसके लिए क्या होगा? अरे कैसे साबित हो जाएगा? जब हम लोग किसी को सताते नहीं है तो झूठा कोई इल्जाम झूठे लगा दे, उसकी बात तो अलग है। चाचा जी, ऐसी कौन सा साबुत आपके हाथ लगा है जो बार बार मुझ पर ये गलत तोहफा लगाते जा रहे हैं? जरा सबूत मैं देखना चाहता हूँ, जिस सबूत पर आप इतनी घमंड के साथ कह रहे हो कि हमने भोला को सताया है। जी हाँ, सबूत अगर तुम्हारे सामने पेश हो गया
तो सोचो तुम्हारे लिए बहुत बुरा इल्जाम होगा। शाहजादी कुछ भी हो, हम साबूत देखना चाहते हैं। वो साबूत हमें दिखाइए। क्यों दरबार? कौन साबुन है? लाइफ बॉय बोलने का अकल आता है, ये महाराजा कुशल सिंह का दरबार है। यानी कि लाइफ बॉय का तो लक्ष्य मैं साबुत कहता हूँ, तू साबुन कहता है। यानी साबुन हमें पी करके बुद्ध हो जाता है चूतर कट को। ये क्या महाराजा कुशल सिंह का दरबार है? तो हम कहाँ गए थे कि भंगी दरबार? बादल सर, अभी सोच लीजिए। चाचा जी मैंने सोच रखा है। मैं कल उस आपका साबूत देखना चाहता हूँ। दिखाइए मुझे साबूत। क्यों जीआरपी? लाइए और दिखाइए। साबुत तुम्हारे सामने अगर पेश हो गया तो समझो सजा के तुम काबिल हो, दंड के। चाचा जी सजा कुछ भी हो, पहले हम साबूत देखना चाहते हैं। ठीक है द्वारपाल, जाओ जो आगे पेड़ लगा हुआ है कौन वृक्ष साबुन? का, कौन साबुन था भोसड़ी वाली? फिर वही बात साले। कौने पेड़ चले जाए? इधर जाइए, भोला और शबनम वहीं पर बैठे हुए हैं। बड़ा हवा लगा? जी हाँ, आराम कर रहे हैं। उन्हें राज दरबार में ले आइए। जरा हम धकेल चला। ठीक है, तुम्हारे सामने सबूत बहुत जल्द पेश होने वाला है। ठीक है चाचा जी, आने दो साबूत को। जीआरपी सरकार वही भोला। वाह ए भोला, अबे भोलवा, भोला किसान ये मेरा भतीजा है, मैं चाचा हूँ, उसका डरते क्यों हो? ए भोला ये बता। जरा। अरे आ, मैं नहीं मारूंगा तुझे। ये बता। भोला, अबे बता साले, मैंने तुझे मारा है? अबे बता। चाचा जी इस भोला से कहो कि मेरे सामने कहे कि मैंने इसे मारा है। मैं मान लूंगा। भोला ये बताओ, बादल सिंह तुम्हें मारा? बताओ तुम्हें बादल सिंह मारा है? क्या भोला डरते हो? क्या बंदूक को डरते हो? ये झूठी अफवाह लेकर आया है। जा निकल जा दरबार से, जा। ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश मत करना। ये महाराजा कुशल सिंह का दरबार है। भोला बता भोला, मैंने तुझे मारा है? पूरे पर्दे के सामने बताओ। ओए! चाचा जी मैं इसे मारा नहीं है, मैंने इसे दंड दिया है क्योंकि मैं उस रास्ते से जा रहा था। ये भोला कितनी बड़ी औकात जो झुककर मेरा सलाम नहीं किया, जब मेरा ये आदाब नहीं किया, मेरा बेइज्जती किया है, तो उसी बेइज्जती का इसे दंड दिया है।
बादल सिंह, जब मैंने भारत देश आजाद करवाया, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये भारत देश आजाद है। कोई गरीब, कोई इंसान, कोई किसी के बस में नहीं है। हम बड़े आदमियों का कोई स्वागत करता है, मान सम्मान करता है तभी ठीक है, नहीं करता है तभी ठीक है। किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती या कोई दबाव नहीं दिया जाए। चाचा जी, राजा राजा होता है, गरीब गरीब होता है। ये गरीब हम लोगों के चरणों के धूल के बराबर है। चरणों का धूल कभी माथे में नहीं लगाया जाता है चाचा जी। ऐसे ऐसे गरीब को सर पे बिठाना गुनाह है, जिनसे दंड देना वाजिब है। बादल सिंह, जैसे राजा और बड़े आदमी का इज्जत होता है, वैसे एक गरीब का इज्जत होता है। राजा और गरीब में कोई फर्क नहीं है। क्या धन हो गया तो उसके पास इज्जत है, और ये गरीब है उसके पास इज्जत नहीं है। चाचा जी, ये मुझे नहीं गवारा है कि गरीब को मैं सर पे नहीं बिठा सकता। गरीब को सर पे नहीं बिठा सकता, चरणों का धूल को मैंने चंदन नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं यहाँ का बादशाह हूँ, बादशाह रहूंगा। मैं कभी गरीब का इज्जत नहीं कर सकता। लेकिन बादशाह इंसान कैसे बनता है? अरे गरीब के बनाए से तो बादशाह बनता है, वैसे ही थोड़े बन जाता है। अरे कोई प्रधान बनता है तो जनता वोट देता है तभी तो बनता है। चाचा जी, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जो कुछ कहना है साफ साफ कहो, बहलिया बहलाने की जरूरत नहीं है। कहो क्या कहना चाहते हो। ठीक है तो बादल सिंह सुनिए। बेटा बादल में कहता हूँ उसी को करो, बेटा बादल। करो, छोड़कर हाथ माफी अभी मांग लो। फैसला लाल मेरा रहेगा अटल, मेरे कानून सीमा को मत में। वाह चाचा जी वाह। और चाचा आपने क्या और सजा है सुनाया। और चाचा आपने क्या सजा है सुनाया। इस सजा से चाचा जी इनकार हूँ मैं। आपके पाँव पर और रहूं दर बदर। चाचा जी, आपके पाँव पर और रहूं दर बदर। भोला के आगे सर में झुकाऊं नहीं, भोला के आगे सर में। बादल सिंह, मैं तो तुम्हारा चाचा हूँ। चाचा और पिता में कोई अंतर ना होता है, ना फर्क होता है। जैसे बाप का पिता का पैर छुआ जाता है, वैसे ही चाचा का पैर छुआ जाता है। गलती भोला को मारा है तूने किया है, गलती वही भोला माफ करेगा। चाचा जी, ये बादल सिंह का सर केवल तीन ही जगह झुकता है। या तो आपका कदम हो, या कोई मंदिर हो, या कोई ठाकुर द्वारा हो। तीसरे जगह बादल सिंह सर झुकाना नहीं सीखा है। सर कटा सकता हूँ, सर झुका नहीं सकता। चाचा जी, कभी ऊंट जमीन पर नहीं चढ़ता है, जमीन चढ़ता है पहाड़ों पर ही चढ़ता है। पहाड़ की बात कर रहे हो बादल सिंह? जब चींटी की मौत आती है बहुत छोट होती है। जैसे किसी बड़े का जीव होता है,
हम लोगों का वैसे चूटी के अंदर भी जान होता है, जीव होता है। चाचा जी मैंने कह दिया कि भोला के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, नहीं झुकाऊंगा, नहीं झुकाऊंगा। सर कटा सकता हूँ, झुका नहीं सकता। तो उसकी मौत आती है तो उसके पोखरा जम जाता है। तो मैं आज भोला के सामने मैं कह रहा हूँ, सर झुकाना होगा, झुकाना होगा, झुकाना होगा। कदाप नहीं। बादल सिंह का सर काट लो चाचा जी, मंजूर है। सर झुकाऊंगा नहीं। नहीं झुकाओगे तुम मेरा भतीजा है। हाथ नहीं उठाना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी में हाथ उठाना पड़ेगा। बात मानोगे अगर, जो न बोतले अगर, बात मानो। और जो न बोतले अगर, मार कोड़ों से चमड़ी उड़ा वो तेरा, आगे पीछे है सोचू विचारो नहीं, ईट लो खाल आज बदल के। चाचा जी इतना बड़ा अन्याय अच्छा नहीं होगा। जान ले लो चाचा, मुझको मंजूर है। जान ले लो चाचा, मुझको मंजूर है। भोला के आगे सर में झुकाऊं नहीं। खाके कहता चाचा जी तुम्हारी कसम, अपनी अम्मा ने हरगिज खटाऊं नहीं। बादल सिंह, मेरे प्रतिज्ञा से तुम अपमान कर रहे हो। चाचा जी जान ले लो, मुझे मंजूर है। मैं अपना अपमान, अपना सम्मान भोला के आगे सर झुकाकर नहीं कर सकता। बादल सिंह सर नहीं झुकाओगे, और ये महाराजा कुशल सिंह का दरबार है, और प्रजा के सामने आज तुम्हें सर झुकाना होगा। बादल सिंह का सर ऐसा कदाप नहीं हो सकता। चाचा जी प्राण ले लो, मुझे मंजूर है। एक नहीं हजारों घंटे बरसा सकते हो, मैं आह नहीं करूंगा, लेकिन सर नहीं झुकाऊंगा। इंसान के जीने का केवल दो ही तरीके हैं, या तो इंसान पहाड़ से ऊंचा हो जाए, या तो किसी दीवार के नीचे दब जाए। अरे बदन पे चचाती न हंटर चला। बदन पे चचा जी न हंटर चलाओ, रहम थोड़ा खाओ, रहम थोड़ा।
को तूने बर्बाद किया, दारू पीना तूने सिखाया। मेरे भतीजे को तूने बर्बाद किया है। मोबाइल उधर रख दीजिए।